मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन आज जिस घर में मैं मौजूद हूँ इस ख़ानदान के साथ जो जुल्म हुआ है मैं आपको बताता चलूँ कि 13 साल और 4 माह की जो बेटी महक है इसको जबरी तब्दीली मज़हब के लिए और जिनसी दरिंदगी के लिए अगवा किया गया और उसके बाद मुल्ज़म शाहिद अली पे पर्चा हुआ और पर्चे के बाद तकरीबन कुछ 6 माह के बाद मुल्ज़म की ज़मानत हो जाती है। और उसके बाद मुल्ज़म जो है महक जो है क्या मैं आपको बताऊं कि महक जो है एक जिसके अपने गुड्डियों के साथ खेलने के दिन थे, गुड्डियों पटोलों के साथ उसने एक गुड़िया को जन्म दिया, एक गुड़िया ने गुड़िया को जन्म दिया। और बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात पर, इस वाक़े पर, इसको रिपोर्ट भी किया। तो अभी जब ये बेटी पैदा हुई है महक की, तो मुल्ज़म शाहिद अली जो है हॉस्पिटल में सबूत मिटाने के लिए, लड़की जो छोटी बच्ची पैदा हुई उसको अगवा करने के लिए हॉस्पिटल में बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ आता है, लेकिन हॉस्पिटल के अमले की मज़ामत पर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फिर उसके ख़िलाफ़ पर्चा होता है और मुल्ज़म की फिर बेल हो जाती है। तो यहाँ पर जो आने का मकसद और आपके साथ ही इस वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ वो ये है कि जबरी तब्दीली मज़हब के जो वाक़यात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खुदा के लिए इनके लिए कानून साज़ी की जाए और इन वाक़यात को रोकने के लिए तमाम बैनुल मज़ाहिब की जो तंजीमें हैं, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पे जो बातचीत करती हैं वो आगे बढ़ें और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इन दरिंदों को जो मसीही बच्चियों को टारगेट करते हैं और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। और मैं आपके नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूं कि ये मौलवी साहब जो हैं, जो इधर फैसलाबाद में ठेकेदार बने हुए हैं, जितने भी जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़यात हुए हैं वो एक ही बंदा कर रहा है, एक ही बंदे की वो जामिया से जो मस्जिद है उससे ये सारे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। और कोई मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि इस दरिंदे से, ये जो दरिंदे जो जबरी तब्दीली मज़हब के लिए बच्चियों को अगवा करते हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई हो सके। और जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो मज़हब के नाम पर मसीही बच्चियों को तब्दीली मज़हब के लिए उनको लाइसेंस सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो अभी तक फैसलाबाद में जितने भी जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़यात हुए हैं, एक ही मस्जिद है, एक ही बंदा है, वो ये सारे कारनामे सर अंजाम दे रहा है। तो मेरी तमाम ज़िम्मेदारान से ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए आप इन वाक़यात को रोकने के लिए कदम बढ़ाएं। अभी मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब ने एक, मैंने फ़ेसबुक पे देखा था कि जबरी तब्दीली मज़हब का कोई वाक़या होता है तो आप इस पर रब्ता करें। तो हम तो रब्ता करते हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो तमाम लोग जो बैनुल मज़ाहिब पे काम कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसे मौलाना हजरात, ऐसे मौलवी हजरात से मिलें जो ऐसे वाक़यात को सर अंजाम देते हैं, जो चंद टकों की खातर, चंद रुपयों की खातर मज़हब को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं। उन मौलवी साहिबान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो डॉक्टर साहब, मेरा तो बहुत ही दिल बुरा हुआ यहाँ पे आके, और मैं समझता हूँ कि इस ऐसे जो वाक़यात इनकी जितनी भी मज़ामत की जाए कम है। और अब देखें थोड़ा सा पाके कि डॉक्टर साहब वो बच्ची जिसके अपने गुड्डियों पटोलों के साथ खेलने के दिन है, तो वो उसने ये छोटी सी जो बच्ची है उसको जन्म दिया है और फिर मुल्ज़म जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। क्या मसीही बच्चियों की कोई कदर कीमत नहीं है कि ये जो दरिंदे दंदनाते फिरते हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके? जी शुक्रिया सलीम भाई
جہاں تک یہ سارے واقعات کا تعلق ہے جی اس میں سے ہم صرف اسی واقعے کو ڈسکس کر لیں گے. یہ واقعہ جو شروع ہوتا ہے یہ ایک نکاح نامے سے ہی شروع ہے. جی اس سے پہلے جو اغوا کا وقوع ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جو دردناک اور المناک جو یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے یہ اسی نکاح نامے سے ہوا ہے. اور جی آپ اس میں یہ ملاحظہ فرمائیں کہ نکاح نامے میں خاص طور پر جو عمر کا خانہ درج ہے اس کے باوجود بھی لڑکی کی عمر دریافت نہ کرنا اور اس کو پراپر طریقے سے کنفرم نہ کرنا. اب اگر ہم 1 منٹ کے لیے یہ فرض بھی کر لیں کہ جو مذکورہ مولوی صاحب ہیں ان سے سہون یہ ہو گیا ہے, لڑکی کی عمر وہ نہیں جان سکے یا ان کو دھوکہ دے دیا گیا ہے, ان کو کوئی حلف نامہ دے دیا گیا ہے کہ لڑکی کی عمر پوری ہے, تو ان سے یہ سہون ہو گیا ہے. لیکن جب کہ یہ امر اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ایک ہی مولوی صاحب جو ہیں اس طرح کے پے در پے واقعات میں وہ ملوث ہیں. اس اسنا میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے یہ کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ریپیٹیڈلی یہ ایک ہی ایکٹ کر رہے ہیں, اس لیے یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے. یہ غلطی ہمارے سے یا اس قوم سے کوئی ہوئی ہے جو یہ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اور یہ بالکل بھی یہ نکاح نامہ اس اسنا میں یہ نہیں کہلائے گا. یہ نکاح نامے نہیں جاری کر رہے, یہ زنا کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں, اور جو کہ شدید قابل مذمت عمل ہے اور قابل دست اندازی جو ہے وہ پولیس اور قانون بھی ہے. اور میں اس کو کسی بھی صورت میں ایک غلطی یا مسٹیک نہیں کہوں گا. یہ ایک پری پلانڈ ایکٹ ہے اور یہ مسیحی قوم کی نسل کشی جو کی مہم ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. ناظرین میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں, یہ ایک ہی کمرے پہ ان کا گھر جو ہے, میں دکھا سکتا ہوں, یہ ایک ہی کمرے پہ ان کا گھر مشتمل ہے. یہ بھائی ہیں, لڑکی کے والد, 4 بیٹیاں ہیں ان کی, اور آپ یہ گھر کے حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ غریب لوگ جن کے کھانے پینے کے معاملات بھی پورے نہیں ہوتے اچھی طریقے سے, وہ عدالتوں سے انصاف کیسے لیں گے, کیسے وہ عدالتوں سے انصاف لے سکتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ جبری تبدیلی مذہب کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے پارلیمنٹ میں بل لایا جائے اور اس پہ جلد از جلد جو ہے. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو.